स्वागत है आपका रेड नेटवर्क की खास पेशकश परख में। क्या आप यकीन करेंगे कि किसी मुस्लिम देश में मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा जैसे नारे लग रहे हों? वो इलाका जो कभी किसी ज़माने में सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, आज एक बार फिर नई करवट लेने को बेताब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। आज ईरान उबल रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। महंगाई से परेशान ईरान की जनता मौलवी शासन को खत्म करने की मांग कर रही है। बदलाव की संभावनाओं से घिरे ईरान में परिवर्तन नया नहीं है। ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव 1979 की इस्लामिक क्रांति के साथ आया, जब सदियों पुरानी राजशाही खत्म हुई और देश एक इस्लामिक गणराज्य बना। इस क्रांति ने ईरान की राजनीति, समाज और धार्मिक पहचान को पूरी तरह बदल दिया। ऐसा दावा किया जाता है कि किसी जमाने में ईरान एक हिंदू इलाका था। अपने इस खास कार्यक्रम परख में हम आपको बताएंगे कि इतिहास में ईरान के एक हिंदू राष्ट्र होने के दावे के पीछे कितना सच है, आखिर किस आधार पर ऐसा दावा किया जाता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पर्शिया ईरान कैसे बना, आखिर इस्लाम के आने से पहले ईरान कैसा था, और एक अहम सवाल कि आखिर ईरान को सऊदी अरब के लोग मुस्लिम क्यों नहीं मानते। आखिर ये सवाल क्यों उठता है कि क्या ईरान कभी हिंदू देश था? दरअसल ये सवाल जिज्ञासा के साथ साथ भ्रम भी पैदा करता है। क्या इस दावे की कोई ठोस वजह है? जानकार मानते हैं कि इस दावे की वजह यह है कि आज का ईरान, जिसे प्राचीन काल में फारस कहा जाता था, भारत से सांस्कृतिक और भाषाई रूप से गहराई से जुड़ा हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि भारत और ईरान के प्राचीन लोगों की जड़ें इंडो आर्यन सभ्यता से जुड़ी थी। वेदों और ईरान के धार्मिक ग्रंथ अवसेता में कई शब्द, देवताओं के नाम और परंपराएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ईरान कभी हिंदू देश नहीं रहा, लेकिन वहाँ जरथुस्त्र धर्म का उदय हुआ जो वैदिक परंपराओं से प्रभावित था। जरथुस्त्र धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ आग की पूजा शुद्धता, सत्य और ईश्वर अहूरा मजदा की दिव्य शक्ति के प्रतीक के तौर पर की जाती है। इसी कारण जरथुस्त्र मंदिरों में अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिसे पवित्रता और अच्छाई का संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में भी अग्नि को देवता के रूप में पूजा जाता है। जरथुस्त्र धर्म में अग्नि का पवित्र होना, संस्कृत और अवसेता भाषा का समानता और कुछ देव धारणाओं का मिलना लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है। साल 550 से फारस पर राजा कुरोस का राज था। कुरोस ने अपना शासन मिस्र, अफगानिस्तान और बुखारा से फारस की खाड़ी तक फैलाया। इस साम्राज्य में अरबी, यूनानी और ईरानी नस्ल के लोग थे। यूनानियों ने सबसे पहले इस क्षेत्र को पारस या फारसी कहा। ये कहते हैं कि यहाँ के लोग सूर्य की पूजा करते थे और हवन भी करते थे। इसी सांस्कृतिक समानता के कारण आज भी यह सवाल बार बार उठता है कि क्या ईरान का अतीत हिंदू धर्म से जुड़ा था या नहीं, सवाल हम ईरान के प्राचीन इतिहास को गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है। यानी कि सांस्कृतिक समानताएं थी, साझा जड़ें थीं, लेकिन ईरान को हिंदू देश कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं माना जाता। यही अंतर न समझ पाने की वजह से यह दावा बार बार सामने आता है। आइए दूसरे अहम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ईरान को सऊदी अरब के लोग मुस्लिम क्यों नहीं मानते। दरअसल ईरान अकेला मुल्क है जहां शिया राष्ट्रीय धर्म है। इसके अलावा इराक और बहरीन में शिया बहुमत में हैं। सऊदी अरब के सबसे बड़े धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख के मुताबिक ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं। उनका कहना है कि ईरानी लोग मेजाई यानी
फारसी के बच्चे हैं और असली मुसलमान हम हैं। हालांकि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानियों ने अपने बचे हुए प्राचीन स्मारक, मंदिर और मूर्तियों को भी तोड़ दिया था। फिर भी धार्मिक मतभेद के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच टेंशन चलते रहती है। दोनों देश खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता मानते हैं। इसके अलावा यमन, सीरिया और इराक जैसे देशों में दोनों अलग अलग गुटों का समर्थन करते हैं, जिससे टकराव बढ़ता है। तेल सत्ता और अमेरिका से रिश्तों को लेकर भी दोनों की सोच अलग है। यही कारण है कि इनके संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर वो फारस ईरान कैसे बना। दरअसल यहाँ इस्लाम आने से पहले तक यहाँ सेसिनियन साम्राज्य का शासन था, जिसे प्राचीन फारस का आखिरी और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। लेकिन 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया। इसके बाद यहाँ इस्लाम पनपा। सेसेनियन साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और कई ईरानियों ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया और भारत भाग आए। साल 1935 में रेजा शाह पहलवी ने आधिकारिक तौर पर फारस का नाम बदलकर ईरान कर दिया, जिसका अर्थ होता है आर्यों की भूमि। आइए ईरान के इतिहास के सबसे दिलचस्प चैप्टर की भी चर्चा करते हैं। दरअसल साल 1979 की इस्लामिक क्रांति ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प घटनाओं में से एक मानी जाती है। उस समय देश पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही थी, जिन पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और पश्चिम समर्थक होने के आरोप लगते थे। इस पर नाराज जनता, धार्मिक नेता और छात्र उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सेना का एक बड़ा हिस्सा भी धीरे धीरे शाह से अलग हो गया। इस क्रांति में बिना किसी बड़े विदेशी युद्ध के जनता ने ताकतवर शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार गिरा दी। यह तख्ता पलट एक जन आंदोलन की तरह था। खास बात यह थी कि इस आंदोलन का नेतृत्व धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने किया, जो इस समय देश से बाहर निर्वासन में थे। आंदोलन के बीच आयतुल्लाह खुमैनी ईरान लौटे और आंदोलन का नेतृत्व किया। आखिरकार शाह को देश छोड़ना पड़ा और राजशाही खत्म होकर ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। क्रांति के बाद ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां इस्लामिक कानून पर आधारित सरकार बनी। इस बदलाव ने ईरान की राजनीति, महिलाओं के नियम, पहनावे और पश्चिम देशों से रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन पिछले दिनों ईरान में हिजाब को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला। यह मामला 2022 में महसा अमीनी नाम की एक युवती की मौत के बाद भड़का, जिसे हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इस घटना के बाद देश भर में महिलाओं और युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अनिवार्य हिजाब कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। कई जगहों पर महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से हिजाब उतारकर विरोध जताया। यह विवाद सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला अधिकार, आज़ादी और सरकारी शक्ति के खिलाफ आवाज बन गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की ओर खींचा। एक बार फिर ईरान बदलाव की करवट लेता नजर आ रहा है। आपको हमारी एक खास पेशकश कैसे लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन।